हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीडीसी फार्मा जॉब्स सर। जी हाँ, एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां पर आपको फार्मा फील्ड में आने वाले हर प्रकार के जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट यहां पर मिलता है। साथ ही साथ इसका हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने जा रहे हैं, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फिल करना है। ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप तक पहुंचाते हैं। आपको भी इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समय रहते पहुंच सके और वो भी समय रहते जॉब एप्लीकेशन फिल कर सकें। चलिए, आज है हमारे पास करनौल डिस्ट्रिक्ट में फार्मासिस्ट का जॉब। जी हाँ, करनौल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से ये जॉब आ रहा है। देखते हैं कहाँ से जॉब है, किस तरीके का नोटिफिकेशन है, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्या है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, किस तरीके से एप्लीकेशन फिल करना है। चलिए, सिंपली आपको ये बता दूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जॉब है तो सिंपली आपको करनौल डिस्ट्रिक्ट करके सर्च कर लेना है गूगल में। जैसे ही सर्च करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और ये आपको क्लियर कर दूं, ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जब भी पोस्ट निकलती है आपको इसी तरीके का एक्सेस करना है। सिंपली इनके गूगल पर पहुंचना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, इस तरीके का वेबसाइट आपको मिलेगा, यहाँ पहुंचना है। नोटिस पर पहुंचेंगे, नोटिस से आपको रिक्रूटमेंट पर जाना है और जैसे रिक्रूटमेंट पर पहुंचेंगे इस तरीके का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। क्लियर, जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, कंबाइंड रिक्रूटमेंट फॉर द केएमसी करनौल। करनौल में आए हुए हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं। अगर हम पहला लिंक अगर हम ओपन करते हैं तो व्यू, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंबाइंड रिक्रूटमेंट। और इसके बाद बात करते हैं सर्विस सर्टिफिकेट प्री फॉर्मा, मतलब ऐसा एक प्री फॉर्मा, एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म, ये वही अप्लाई करेंगे जो पहले ही कहीं सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फाइनल प्रोस्पेक्टस कंबाइंड रिक्रूटमेंट। ठीक है, फाइनल प्रोस्पेक्टस इट मीन्स क्या है, ये हमारे लिए जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ है यही आ जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, किस तरीके का नोटिफिकेशन है देखते हैं। चलिए, कहाँ से आया है जॉब, यही हेल्थ मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके का एप्लीकेशन रहने जा रहा है, यहाँ आपको किसी भी तरीके का ऑनलाइन फीस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल नहीं करना है। ये टोटली फिजिकल है, टोटली ये आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर तरीके से फिल कीजिए। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर इन्हें अटैच करें और अटैच करके इनके ऑफिस में आपको कौन से डेट पर पहुंचा देना है। देखिए, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ध्यान रखना है 27 ऑफ नवंबर और लास्ट टाइम क्या है 5 PM। ठीक है, इवनिंग 5 PM के पहले पहले आपको इनके ऑफिस पर आप फिजिकली बाय हैंड भी दे सकते हैं। यहाँ किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंडिया पोस्ट से ही पोस्ट ही करना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस डेट पर बस समय का ध्यान रखिएगा, इस डेट पर आप इनके ऑफिस पर जाकर, इनके एड्रेस पर जाकर आप डायरेक्ट ही यहाँ पर इन्हें दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं और क्या हमारे पास डिटेल आ रहा है। यहाँ अगर हम देखते हैं टोटल पोस्ट हमारे फार्मासिस्ट के 60 नंबर पर पहुंचिएगा। 60 नंबर टोटल फार्मासिस्ट के ग्रेड 2 का है। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 10। और देखिए सैलरी क्या रहने जा रही है 32,670 रुपीज़। ठीक है, ये पर मंथ आपका सैलरी हो सकता है। चलिए, अच्छा खासा सैलरी भी है, अच्छा खासा पोस्ट भी है, यहाँ आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस होने जा रहा है। तो आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल एड्रेस पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जैसे यहाँ पर फिल करेंगे आपका एक मेरिट लिस्ट बनने जा रहा है। मेरिट लिस्ट कब बनेगा 30 नवंबर। ठीक है, इस डेट पर इन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहीं सेम वेबसाइट पर आपको एक ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं आप एलिजिबल हैं या नहीं है, मेरिट लिस्ट में आपका क्या रैंक हो रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं किस तरीके का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो 60 नंबर आ जाइएगा, फार्मासिस्ट ग्रेड 2। पहले तो बोल दिए कि ऐसे स्टूडेंट्स रहें जो आपके आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। डिग्री डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही एलिजिबल हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि दे शुड बी रजिस्टर्ड विद द आंध्र प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। जी हाँ, यहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है। अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिप्लोमा डिग्री दोनों किए हुए हैं,
ठीक है। डिप्लोमा डिग्री दोनों ही अगर उनके पास है तो उनका मैक्सिमम मार्क्स लिया जाएगा, बेस्ट आउट ऑफ 2 लिया जाएगा, जिसमें उनका ज़्यादा मार्क्स रहेगा। अगर डिग्री में ज़्यादा मार्क्स है तो डिग्री, अगर डिप्लोमा में उन्होंने ज़्यादा मार्क्स गेन किया है तो डिप्लोमा को वहाँ पर एक्सेप्टेबल रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। बात करें मैक्सिमम एज लिमिट क्या दिया गया है, 42 ईयर्स, बट यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है, देख सकते हैं। SC ST BC EWS के लिए 5 ईयर्स, ठीक है। एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स, फॉर डिफरेंट जो हमारे फिजिकली जो PWD कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए यहाँ पर आपके 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस किस तरीके का रहने जा रहा है, आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे, किन के नेम पर बनवाएंगे, प्रिंसिपल करनौल मेडिकल कॉलेज, ठीक है। यहाँ इनके नाम से आपको एक DD बनवाना है और DD को भी आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसी की बात करते हैं, उसी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़, ST SC BC EWS फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स 200 रुपीज़, ठीक है। चलिए मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो कैसा हो रहा है, टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। 100 मार्क्स में आपका मार्किंग किया जाएगा, जिसमें से 75% यानी 75 मार्क्स आपके डिग्री या आपके डिप्लोमा के बेसिस पर रहेगा। फिर बात करते हैं 10 मार्क्स, इनका डिवीजन कैसे किया गया है। 10 मार्क्स इट मीन्स आप जब पास आउट हुए हैं उसके बाद से लेके हर साल का एक एक मार्क्स यहाँ पर ऐड होगा। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा अगर आपने 2023 अगर 2020 में आपने क्वालिफाई किया, ठीक है, 2020 आपका पास आउट है और अभी क्या है 2023, तो इस हिसाब से 2020 2021 आ गया, 2022 आ गया और 2023, 3 साल हो गया आपको पास आउट हुए। तो एक और एक तीनों साल यानी हर एक साल का आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिल रहा है और ये मैक्सिमम कब तक रहेगा, 10, ठीक है। अगर किसी ने 2013 में क्वालिफाई किया है तो आज के डेट पर उसे 10 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि हर साल का एक एक मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 15% कहाँ से है भैया। 15% उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कोविड-19 के समय अगर वो किसी तरीके के सर्विस में है, कोविड-19 के समय वो या तो किसी हॉस्पिटल में काम किए हैं या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में काम किए हैं, इस समय यहाँ पर इन्हें एडिशनली 15 मार्क्स मिल रहा है। और यहाँ पर भी पूछा गया अगर कोई ऐसे कैंडिडेट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम किए हैं कोविड-19 के समय, यहाँ भी इनका डिवीजन किया गया है। 2.5 मार्क्स मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जो ट्राइबल एरियाज में काम किए हैं, ठीक है। 2 मार्क्स मिल रहा है जो रूरल एरियाज में किए हैं, 1 मार्क्स मिलेगा जो अर्बन एरियाज में किए हैं। और नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द सर्विस अगर उन्होंने 6 महीने से कम काम किया, ठीक है। 6 महीने से अगर कम काम कर रहे हैं, 6 महीने से कम का ड्यूरेशन है, तब इस बेसिस पर इन्हें यहाँ से 15 मार्क्स से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है। क्लियर है। चलिए यही सब आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपको इसे डिपॉजिट कहाँ करना है, कौन सा एड्रेस रहने जा रहा है। तो यही आपका मेन हेड ऑफिस कहाँ रहेगा इनका, मेडिकल कॉलेज करनौल में। इसके मेन हेड ऑफिस में जाकर आपको इसे सबमिट कर देना है। टाइम का जरूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। करनौल डिस्ट्रिक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रिंसिपल करनौल मेडिकल कॉलेज, ठीक है। यहाँ पर जाकर आपको सबमिट करना है। इस ऑफिस में जाके आपको समय का ध्यान रखते हुए 27 नवंबर इसका ध्यान रखते हुए इसे ज़रूर से सबमिट करना है। और आपको करना भी चाहिए, अगर आप आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, लेट मत करिए, आज ही निकल जाइए, लास्ट समय का इंतज़ार मत करें, आज ही चले जाएं। इजी एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंपली आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। चलिए इसका भी प्रोसेस समझ लेते हैं, क्या करना है यहाँ पर आपको। चलिए वापस से इस पोर्टल पे आते हैं, यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा। चलिए पहला व्यू, अगर व्यू देखते हैं ये आ गया आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म, इसे डाउनलोड करें, इसे प्रिंट कर लें और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिल करने लें। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पर अपने डिटेल्स से अप्लाई कर देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अपना एक फोटोग्राफ लगा दीजिए, रिसेंट फोटोग्राफ लगाइएगा, क्लियर रहे आपका इमेज, आपका पिक्चर बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये सभी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रहेंगे, आपको कंबाइंड वाला भी यहाँ पर मिल जा रहा है, क्लियर। और ऐसे कैंडिडेट्स
जो पहले ही सर्विस में हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक सर्विस सर्टिफिकेट फॉर्मा है, यहाँ पर भी इसे डाउनलोड करके ये कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे कैंडिडेट जो कोविड-19 के समय पर अगर उन्होंने काम किया है तो उन्हें ये फिल करना पड़ेगा, ये जरूरी है। विदाउट दिस दे विल नॉट गेट एनी मार्क्स फ्रॉम द 15। ठीक है, इसके अलावा आपको 50 नंबर से मार्क्स नहीं मिलने जा रहा है। चलिए, होप सो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहा होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही इजी एप्लीकेशन है, ज़रूर से फिल करना चाहिए आपको। तुरंत ही निकल जाइए, ऑफिस पहुंचिए, यहाँ पर जाकर सबमिट कर दीजिए और वेट करिएगा मेरिट लिस्ट का। 30 नवंबर को मेरिट लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, सेम इसी एरिया में, इसी पोर्शन में आपको मेरिट लिस्ट आपका देखने को मिल जाएगा। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं आप सभी से एक नए जॉब अपडेट में। थैंक यू ऑल।